हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे लुकिसम का चैप्टर नंबर 585। एपिसोड के स्टार्टिंग में जुआन सियोन बोल रहा होता है, तुम अभी अभी कुछ टैलेंटेड लोगों के बारे में कुछ कह रहे थे। जो लड़के वहाँ पे बुली हो रहे थे उन दोनों लड़कियों को बोलता है, तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। फिर जैक बोलता है, और तुम दोनों बच्चों से पैसा लेना बंद करो और घर जाओ। जो दोनों लड़का बुली हो रहा था वो दोनों लड़का बोलता है, जाते जाते बुली वाले दोनों लड़के बोलते हैं, हम आपका कैफे में इंतजार करेंगे। जैक बोलता है, कौन है ये दोनों। जोहान सियोन बोलता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। डैनियल चौंकते हुए बोलता है, क्या जोहान सियोन का अब दोस्त भी बन गए हैं। जैक बोलता है, हाँ मुझे लगता था कि गॉड डॉग हमेशा अकेले ही रहता है। फिर जोहान सियोन बोलता है, अब मैं कोई गॉड डॉग नहीं हूँ। स्कूल में मेरी अच्छी रेपुटेशन है, हर कोई मेरी मदद कर रहा है नॉर्मल लाइफ जीने में। जैक बोलता है, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आंख अब कैसी है। जोहान सियोंग बोलता है, चेयरमैन होंग ने सैलून को दोबारा शुरू करने में हमारी मदद की। मैं अभी भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अतीत एक झूठ जैसा लगता है। यह सब तुम लोगों की वजह से ही संभव हो पाया है। जैक बोलता है, जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम खुश हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। तुम कुछ टैलेंटेड लोगों के बारे में बोल रहे थे, है ना। फिर यहाँ से हम उस समय का सीन देखते हैं जब जैक एंड डैनियल बात कर रहे होते हैं। जैक तेजी से साइकिल चला रहा होता है और डैनियल पीछे बैठा होता है। जैक बोलता है, मैं समझता हूँ कि कीटे किम को हराने के लिए हम लोगों को कुछ टैलेंटेड लोगों चाहिए, इसीलिए तुम जोहान सियोंग को अलाइट में शामिल करना चाहते हो। डैनियल बोलता है, क्या हम लोग इसमें कामयाब होंगे। जैक बोलता है, हमने उसकी बहुत मदद की है, वह जरूर हमारी मदद करना चाहेगा। फिर यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। जैक अपने मन में बोल रहा होता है, उसके लिए खुशी पाना बहुत ही मुश्किल था। क्या मुझे इसे इतनी लापरवाही से बर्बाद करना चाहिए। और यही सब बात जैक अपने मन में सोच रहा होता है, इसीलिए बोलने से हिचकिचा रहा होता है। डैनियल बोलता है, जो भी करना है जल्दी करो। जैक बोलता है, मैं बस इतना कहने आया था, संपर्क में रहना। और जैक डैनियल को एक कोहनी मारता है। दोनों अजीब सा रिएक्शन के साथ जैक बोलता है, तुम को पता है ना जोहान सियोंग कॉल और मैसेज नहीं करता है। मुझे तो यह भी यकीन नहीं था कि वह मर गया है कि जिंदा है। डैनियल बोलता है, हाँ जैक तुम्हारी बहुत चिंता करता है। जोहान सियोंग बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर बस यह कहने आओगे। हाँ मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। और तभी वह डैनियल को देखता है और फिर चौंक जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तो तुमने यह अवेकन की है ना। डैनियल बोलता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं समझा। जैक बोलता है, खैर अब हम चलते हैं, अब मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम जीवित हो और यह काफी है। हाँ मुझे मैसेज कर देना वरना मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। जोहान बोलता है, तुम लोगों का शुक्रिया। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं। कोई बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गॉड डॉग असल में हुआ और भी ज्यादा दिखावटी लग रहा है। क्या यह सेकेंड जनरेशन का टॉप फाइटर है। यह दोनों जो फर्स्ट जनरेशन से होता है, एक का नाम सियोंग युग बी और दूसरा का नाम हैंगयू यू होता है। हैंगयू यू बोलता है, मैंने सुना है कि तुम रिटायर हो गए हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं तुम्हें सारी सिचुएशन अच्छे से समझाता हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यह दिखावा मत करना कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आया है। एक अंडरवर्ल्ड किंग का जन्म होने वाला है जिसका नाम कीटे किम है, जो गैब्रियन किम का बेटा है। लेकिन जे किम नाम का एक व्यक्ति इस पोजीशन को पाना चाहता है, लेकिन उन कमजोर लोगों के पास कीटे किम से लड़ने के लिए लोग नहीं है। हमारे बॉस कीटे किम के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिए है टैलेंटेड फाइटर को ढूंढने का।
तो तुमको चुना जाता है। ना कहने की हिम्मत मत करना। हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ काम करती है और तुम्हारे दोस्त भी। साथ में यह दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाता है जॉन सियोंग से मिलाने के लिए कि जॉन सियोंग तभी इस दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है कि तभी हम देखते हैं जॉन सियोंग के पीछे से एक अटैक पड़ता है। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि एक ही अटैक में इस दोनों का बहुत ही बुरा हालत हो जाता है, जिसके कारण यह दोनों अनकॉन्शियस हो जाता है और जमीन पे पड़े हुए होते हैं। फिर जॉन सियोंग बोलता है, माँ और मेरे दोस्त को अगर हिम्मत है तो उन्हें छू कर दिखाओ। अंडरवर्ल्ड के किंग को बताओ जब तक मैं यहाँ हूँ वह मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब मैं वापस अंडरग्राउंड में जाऊँगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर हम यहाँ से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। जॉन सियोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, अलाइड, यह सच नहीं बोल सकता है ना। हम फिर देखते हैं वास्को और बिग डैनियल पार्क को, जहाँ पे वास्को दौड़ते हुए डैनियल के ऊपर एक पंच करता है। वास्को बोलता है, यह तो चौंकाने वाली बात है। सही है क्या डैनियल पार्क, तुम्हारी नई तकनीक क्या है? क्या तुम अपनी नाक से मुक्के को रोक सकते हो? डैनियल अपने नाक पकड़ के बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने मुझे मुक्का मारने के लिए क्यों कहा? मुझे लगता था कि तुम इशारे से बच जाओगे। डैनियल बोलता है, मैं था, लेकिन मैं तुम्हारे गहरे इरादों को नहीं समझ पाया। हम देखते हैं कुछ स्कूल के बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या तुमने देखा कि वास्को ने डैनियल पार्क को एक मुक्का मारा और उसकी नाक तोड़ दी। कि तभी वास्को दौड़ता है उस लड़के को मारने के लिए और बोलता है, लगता है तुम लोगों की कोई गलतफहमी हो गई है। डैनियल ने मुझसे उसे घुसा मारने को कहा। डैनियल बोलता है, वह क्या था? मैं अपनी 5 सेंसेस को उसके इरादों को नहीं समझ सका। मेरा असली शरीर तो यह कर सकता है, लेकिन नई वाली शरीर नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं इस बारे में दूसरों से पूछ भी नहीं सकती। यह बहुत मुश्किल है। आखिर इस शरीर को क्या हो गया? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक कैसीनो को देखते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं यूजिन और यूजिन के कुछ बंदे को। यूजिन बोलता है, हम लोग लंबे समय बाद मिले हैं। चार्ल्स चोई को मरने की काफी समय हो गया है और यूजिन के पीछे में डॉग। नया साल तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी एक साथ मिल रहे हैं। सभी वर्कर के सभी अफिलिएट के बॉस यहाँ है। चलिए 4th अफिलिएट से शुरू करते हैं। जो वर्कर के 4th अफिलिएट के प्रेसिडेंट जिनजेंग होता है, जो अलेक्जेंडर होंग द्वारा चलाई जा रही थी। डैनियल पार्क द्वारा पकड़े जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया। जिनजेंग आपको आदेश अनुसार एक नया MCN स्थापित किया गया है। हम मूल अनुचित अनुबंधन से सुधार करेंगे और गुप्त रूप से काम करेंगे। यूजिन बोलता है, मिस्टर जिनजेंग, तुमने बिल्कुल नीचे स्तरों से शुरुआत की है। मुझे दूसरों से बहुत उम्मीद है, इसलिए प्लीज 4th अफिलिएट को अच्छे से ख्याल रखना। तो नेक्स्ट 3rd अफिलिएट के प्रेसिडेंट डारुस होंग बोलता है, आप सभी को इसके बारे में पता है। डैनियल पार्क ने अपने क्लब को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए मैंने यूजिन नियम के कहे अनुसार एक नया क्लब बनाया। इसलिए मैं स्पेशल गेस्ट के कारण बहुत बिजी हूँ। मैंने अंडरग्राउंड गतिविधियों के क्षेत्र में भी काफी सुधार किया है। अब हमें किसी बाहरी लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज 2nd अफिलिएट जोड़े, जो होती है वर्कर के 2nd अफिलिएट से सोमा मित्सयुक बोलती है, ठीक है। उन्होंने दूसरे सहयोगी संगठन पर भी ठीक वैसे ही हमला किया जैसे अन्य संगठनों पर किया था, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसे बंद करना पड़े। फॉरेनर कैसीनो अभी भी सुरक्षित रूप से चल रही है और अंडरग्राउंड सर्कल का भी कारोबार वैसा ही चल रहा है। यूजिन बोलता है, 2nd अफिलिएट हमेशा की तरह भरोसेमंद है। प्लीज इसका फ्यूचर में भी अच्छे से ख्याल रखना।
प्लीज अब फर्स्ट एफिलिएट बनाए। मिनयोंग वाग बोलता है जी सर हकलाते हुए। मिनयोंग पर बोलता है जैसा कि आप जानते हैं बाहरी लोगों ने ग्रीन प्लास्टिक सर्जरी को काफी नुकसान पहुंचाया है और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड बिजनेस को भी। मैं इस समय अस्पताल को बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यूजिन बोलता है आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा है। फर्स्ट एफिलिएट ने अपनी अंडरग्राउंड के साइड कमजोरी की भरपाई भी की। जिन जैंग अपने मन में बोलता है यूजिन ने भी अपनी कुशलता खो दी। क्या वे वाकई अतीत के वही टैलेंटेड वर्कर है? वह उस आदमी की प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? उसके पर्दे के गुप्त संबंधों के अलावा उसमें और क्या खास बात है और उस हकलाने वाले मूर्ख का क्या मतलब है? मैंने उसके बारे में छानबीन की और वह अपने पूरे जीवन में आदर्श विद्यार्थी रहा। यूजिन ने निश्चित रूप से अपनी कुशलता खो दी थी। यह मेरा मौका है। हो सकता है मैं जिन जैंग। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्क का सीन देखते हैं जिसमें याना और एक बच्ची को देखते हैं और साथ में हॉस्टल गैंग भी होती है। वेरन, एली जैंग, सैली। वेरन बोल रहा होता है तो हॉस्टल में बिकने वाले उत्पादनों की बिक्री में काफी कमी आई है ना? सैली पार्क बोलती है यह काफी सीरियस मामला है लेकिन मैं बिग मामा हूँ। बिक्री को फिर से बढ़ाने की योजना है। चलिए एली जैंग आपसे शुरू करते हैं। आंकड़ों से पता चल रहा है कि एली के रेगुलर कस्टमर कम खर्चा कर रहे हैं। बेशक एली को आत्मिक चिंतन करना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनसे केलीवेज दिखाई दे। एली बोलता है मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। वेरन भी बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि हम डेटिंग कर रहे हैं इसलिए हम ब्रेकअप का नाटक करेंगे। वेरन को यह सुनते ही उसके आंख से आंसू आने लगता है। वेरन बोलता है तुम पैसे के लिए इतनी पागल हो कि हमें बिक्री के लिए ऐसा करना पड़ेगा। सैली बोलती है तब तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस जाना चाहिए। यह डिफरेंट है। तुम वापस जाना भी नहीं चाहते और फिर भी बदतमीजी करते हो। यह कैसी आवाज है? तभी हम देखते हैं कि याना किसी को पीट रही होती है। वेरन, एली, सैली दौड़ते हुए भागते हैं याना के पास। तुम यह नहीं कर सकती। तभी कोई उसके बीच में आ जाता है पर याना उसे भी पीटने लगती है। तभी एली जैंग याना को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे माफ करना है यह आमतौर पर ऐसा नहीं करती है। वह आदमी बोलता है उसकी उम्र क्या है? एली बोलता है यह अभी मुश्किल से 5 ईयर की भी नहीं हुई है। वह आदमी बोलता है मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। एली बोलता है मैं समझा, धन्यवाद। वह आदमी बोलता है अगली बार प्लीज सावधान रहना। एली अपने मन में बोल रहा होता है क्या गलत है? केवल मुझे यह एहसास हो रहा है, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एक पर्स के साथ खेल रही होती है। कोई बोलता है यह लो तुमने इसे गिरा दिया। यह और कोई नहीं कीटे किम होता है। वह आदमी बोलता है वाह तुम उस बच्चे के साथ बहुत अच्छे हो। उस डरावने चेहरे के बावजूद भी आपने पहले हाथ धोए थे है ना? आपको पता है मैक्सिको में भी बच्चों की मौत मुसीबत खड़ी कर देती है। कीटे किम बोलता है क्या ऐसा है? लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं है। जेम्स ली ने कहा है कि तुम पैसों के लिए बच्चों को भी मार डालते हो। एक ईवेल वाली इस्माइल के साथ बोलता है ओह अगर ऐसा है तो आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बताओ तुम किसे मरा हुआ देखना चाहते हो? एक व्यक्ति या एक से अधिक? हम देखते हैं टेबल पे कुछ फोटो होते हैं जिसमें ऊपर वाले फोटो से तो लग रहा होता है कि टॉम ली है एंड रिपोर्टर और यहाँ पे इसका नेम मेंशन किया जाता है जिसका नाम चांगुसू ओ है जो फर्स्ट जनरेशन के किंग जियोल्डियो डो वाइट क्रो
होता है। वैसे प्रेसिडेंट की हत्या करना गलत है ना। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। लुकी सम धीरे धीरे बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वाले एपिसोड में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।